अरे भैया बहनों, जीएलआर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आव्यूह मैट्रिक्स में 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें 4 पार्ट दिए हैं, 4 खंड दिए हैं। जो उसका पहला पार्ट है वो 2 गुणा 2 का आव्यूह था, वो मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कराया है। ज़्यादा भाग होने के कारण मैं इसकी नई वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको दूसरा खंड बता रहा हूँ। तो दूसरे खंड में जो है 3 गुणा 3 का आव्यूह दिया है। देखो 3 गुणा 3 का आव्यूह, इसमें 3 पंक्तियाँ 3 कॉलम है। हमें करना क्या है, हमें सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिन क्वेश्चनों को मैं मोस्ट बताता हूँ उन्हें आपको बार बार देखना है और घर प्रैक्टिस करनी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया है। a इज इक्वल टू, इस a को मैं लिखूंगा 2 रूपों में तोड़कर। देखो योग का नियम, एक इतने प्लस इतने, तो योग में लिखा। लिखने का तरीका क्या है, 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से a प्लस a डैश और a माइनस a डैश कट जाएगा 2a और 2 से 2 कट जाएगा a। तो देख लो a बराबर a आया नहीं आया। तो इस प्रकार जो है आप इसे देख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया। अब हम करते क्या है, हमें बनाना क्या है, हमें इतने और इतने बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं a डैश लिखूंगा। a डैश लिखने का तरीका वही है, ट्रांसपोज कहते हैं, परिवृत। पंक्ति को कॉलम बना लेते हैं और a में a डैश जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद इतने आ जाएगा। इसके पश्चात फिर मैं 1/2 a प्लस a डैश करूँगा और 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 ही 2, 2 दूनी 4, 2 ही 2 और 2 तिया। इस प्रकार करेंगे। सेम इसी प्रकार हम a माइनस a डैश निकालेंगे। तो यहीं से हम देख लेंगे a दिया है और सपोज मान लो ये प्लस की जगह माइनस है, तो माइनस a डैश, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0, -2 में से -2 माइनस करेंगे 0, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। तो ये सारे घटाने के बाद क्या बचेंगे, 0 0 बचेंगे। इसका बस मतलब हुआ कि जब मैं 1/2 a माइनस a डैश लिखूंगा तो 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई भी करूंगा तब भी इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब हुआ कि मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इस प्रकार इसे लिख सकता हूँ। सिक्स -2 2 -2 3 -1 2 1 माइनस के और 3 प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब हुआ कि मैंने a को लिखा है, अर्थात मैं a के स्थान पे a लिख सकता हूँ। 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 और 3। देखो ये जो आव्यूह था मेरे पास, इस आव्यूह को मैंने 2 भागों में तोड़ दिया। इसे कहते हैं योग का नियम, अर्थात सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखा है। ये तो बन गया सममित और ये बन गया विषम सममित। अगर आप इसके कॉलम पंक्ति चेंज करेंगे तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और इसके अगर कॉलम पंक्ति चेंज करेंगे और उसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तब ये उसके बराबर होगा। वैसे ही मैंने बताया था कि जिसके विकर्ण पर 0 0 होते हैं, ठीक है, उसमें क्या आता है, विषम सममित आता है। तो इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 2 खंड और दिए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसका दूसरा पार्ट था, इसका तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है इसका, a बराबर दिया है। ये आपको करना है होमवर्क के रूप में, प्रैक्टिस के रूप में करना है। इसकी पहले वीडियो देखनी है और फिर इसी के आधार पर इसे करके देखना है। ये आपको करना है। इसके पश्चात इसका चौथा खंड है, ये 2 गुणा 2 का है। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जिस वीडियो में है उसमें मैंने इसे दिखाया है करके, इस तरह का सवाल। तो यहाँ a दिया है, आप इसका a डैश निकाल लेंगे। तो 1 5 और -1 2,
ये जो पंक्ति होती है इसका कॉलम बना देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात हम 1/2 a प्लस a डैश निकाल लेंगे। जब हम इसे जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 2 और 2। तो अगर आप देखेंगे 1 और 2, और इसे ऐसे करेंगे तब भी 1 और 2 है। इसी प्रकार से आप 1/2 a माइनस a डैश भी निकाल सकते हैं। तो a माइनस a डैश 1 में से 1 गया 0, -1 में से 5 गया -6, 5 में से 1 गया 6 और 2 - 2 करा 0। देखो ध्यान से, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 -3 3 और 0। देखो आगे नहीं, यहाँ 0 विकर्ण पर 0 आता है और ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदला हुआ होता है, तो उसे क्या कहते हैं? विषम सममित कहते हैं। तो हम इस प्रकार इसे लिख सकते हैं a = ये तो हो गया हमारा सममित प्लस ये हो गया हमारा विषम सममित। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका अगर आप योग करेंगे तो योग करने के बाद जो क्वेश्चन दिया है वही प्राप्त हो जाएगा, a प्राप्त हो जाएगा। देखो 1 0 1 2 3 5 2 3 -1 और 2 0 2। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर जो 10 था इसका थर्ड पार्ट आपको HW में करना है। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के लिए। ठीक है, जो शेष क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।